ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की खासकर बात करें तो यहाँ पर 1.5 से लेकर 2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। तो डोमेन टेस्ट में डिलीटेड चैप्टर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज वाले जो स्ट्रीम है उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सीयूटी एग्जामिनेशन में डिलीटेड चैप्टर्स को एलिमिनेट नहीं किया गया है। सबसे पहले अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर कर लो। 12 चैप्टर जो भी है, 15 चैप्टर जो भी आपको पढ़ने हैं, 20 से 25 क्वेश्चन उस चैप्टर से यहाँ पर पूछे गए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन का ट्रेंड क्या है। जब मुझे पता चली कि एक एक क्वेश्चन की ना बहुत वैल्यू है सीयूटी एग्जाम के अंदर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन की बात करें तो तीनों स्ट्रीम में से ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स स्ट्रीम का सबसे ज़्यादा बोलबाला होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोस्ट इन डिमांड कोर्सेज एंड कॉलेजेस देखे जाते हैं। चाहे आप बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात कर लीजिए, बी ऑनर्स साइकोलॉजी, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बी कॉम ऑनर्स बी कॉम प्रोग्राम, BBA, BMS, BBE। और अगर मैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो इसी कोर्स का करने वाले किसी बच्चे का लगा है। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट की खासकर बात करें तो यहाँ पर 1.5 से लेकर 2 लाख बच्चे अपीयर होते हैं और एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर एग्जामिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। सीयूटी का बार बार बदल रहा है, हर साल बदल रहा है। सो टुडे वी हैव Abhishek sir with us, who is the HOD of the humanities in Top Rankers. So Abhishek sir, hi, thank you very much for your time. So बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं हमारी YouTube वीडियोस पर, हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या जब भी हम काउंसलिंग करते हैं बच्चों की सीयूटी एग्जाम ओरिएंटेड, तो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमैनिटीज सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या होगा। सो आई कलेक्टेड ऑल दोज क्वेश्चंस एंड टुडे आई एम गोना आस्क यू दोज क्वेश्चंस, तो आप उनका रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहला सवाल है, वहीं से शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल जो है वो सिलेबस ओरिएंटेड ही है। तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि डिलीटेड चैप्टर्स की बात करें, जैसे कि कुछ ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी का कुछ कंसेप्ट यहाँ पर होता है और कुछ जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं वहाँ से भी वो भी सिलेबस में दिए हुए हैं NTA के से। तो डोमेन टेस्ट में डिलीटेड चैप्टर्स की बात करें, ह्यूमैनिटीज़ वाले जो स्ट्रीम है वहाँ से भी क्या क्वेश्चन आते हैं, उनका रोल क्या है? सर, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बोर्ड्स का सिलेबस और सीयूटी के सिलेबस में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। और उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि सीयूटी एग्जामिनेशन में डिलीटेड चैप्टर्स को एलिमिनेट नहीं किया गया है। मतलब सीयूटी एग्जामिनेशन में डिलीटेड चैप्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस में 3 चैप्टर्स हैं जो CBSE के सिलेबस से डिलीटेड हैं, जैसे कोल्ड वॉर एरा, US हेजेमनी एंड राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स। कोल्ड वॉर एरा एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप पिछले जो भी एग्जामिनेशन हुए सीयूटी के 2-3 बैचेस में 20 से 25 क्वेश्चन उस चैप्टर से यहाँ पर पूछे गए हैं। 20 से 25 क्वेश्चन, क्योंकि सर अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें केवल एक ही पेपर था। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में कई शिफ्ट में होते हैं, तो हर शिफ्ट में कोल्ड वॉर एरा से US हेजेमनी जो भी अलग अलग तरीके के ऑपरेशन है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है, सॉल्ट 1, स्टार्ट 1 क्या है, नैम से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। सेम इसी तरीके से अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में भी हमको 2-3 चैप्टर जो है वो एलिमिनेटेड हैं, लेकिन सीयूटी में आएंगे। तो मेरी सबसे पहली जो यहाँ पर एडवाइस होती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि सबसे पहले अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर कर लो। 12 चैप्टर जो भी है, 15 चैप्टर जो भी आपको पढ़ने हैं, सबसे पहले उन्हें कवर कर लो। बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर लो। उसके बाद जो 2-3 महीने का टाइम आपको सीयूटी के लिए मिलेगा, उसमें अगर सीयूटी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और अगर उस नोटिफिकेशन में उन्होंने उस चैप्टर को इंक्लूड किया है तब हमें वो चैप्टर पढ़ने हैं, अदरवाइज हमको नहीं पढ़ने। तो हमको ये मान के नहीं चलना है कि पिछले साल इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा। हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम ऑनलाइन हो जाए, फिर से बहुत डायनामिक एग्जाम, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑनलाइन हो जाएगा तो कई सारी शिफ्ट में होगा, तो हो सकता है कि डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। तो उसको लास्ट के लिए रखेंगे, नोटिफिकेशन के ऊपर बेस्ड हम अपनी प्रिपरेशन रखेंगे, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाना है। पर ये पक्की बात है कि कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक सवाल 5 मार्क्स का होता है। और जैसे हम बात करते हैं बी.ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज की हम बात करते हैं, 797 कट ऑफ आउट ऑफ 800, तो एक भी क्वेश्चन गलत करना नहीं बनता। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल अपने कॉलेज से या अपने कोर्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो कभी कोई चैप्टर छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये सभी लोगों को ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सीयूटी एग्जामिनेशन में काफ़ी हद तक रिफ्लेक्शन है बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो दोनों के सिलेबस की अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जामिनेशन की खासकर बात करें CBSE का, तो वहाँ पर जब सिलेबस रिलीज़ करता है CBSE, तो वहाँ पर कुछ एडिशनल मटेरियल भी इंक्लूड करता है। खासकर सिलेबस की तरफ अगर हम जाए तो वो क्या हेल्पफुल होता है सीयूटी एग्ज़ाम के लिए?
सर क्योंकि जो CUT एग्जामिनेशन है उसमें ये बोला गया है कि आपके 12th बेस जो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे। और जैसे एडिशनल मटेरियल की बात करूँ तो जैसे पॉलिटिकल साइंस में अरब स्प्रिंग हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, नीति आयोग हो गया, टेररिज्म हो गया, और फिर उसके बाद अलग अलग तरीके के फिलोसोफर हैं, उनकी फिलॉसफी जो है वो आपको बताई गई है। जैसे अगर आप देखोगे तो डेमोग्राफिक या डेमोक्रेटिक जो अपसर्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एडिशनल मटेरियल है वो 2 तरीके से हेल्प करेगा। पहली बात कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसका एडिशनल चीज़ जो CBSE ने समझा है कि भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप एक बार प्रिपेयर करोगे तो नॉलेज आपका इंप्रूव होगा। और CBSE तो ये लिख देता है कि एडिशनल मटेरियल के क्वेश्चन हम बोर्ड्स में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं जिसमें CBSE ने 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन, इवन MCQ वाला जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूछा हुआ है। तो अभी हो सकता है कि NTA की नज़र ना गई हो उस मटेरियल पर, जिस दिन वो नज़र यहाँ पर चली जाएगी आप ये मान लीजिए कि एडिशनल मटेरियल से क्वेश्चन CBSE के जो है उसमें से CUT एग्जामिनेशन में भी चीज़ें आ जाएंगी, तो उनको पढ़ना है। और कुछ ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, 2 से 3 बार रीड करना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, एक बार रीड कर लोगे, 4 ऑप्शन दिखेंगे, आसानी से आप एलिमिनेट करके आंसर कर पाओगे। अच्छा, आप बताते हो अपने स्टूडेंट्स? यस सर। क्योंकि NTA का कोई भरोसा नहीं है, नोबडी नोज कि क्या कर दे नेक्स्ट मोमेंट पर। बिल्कुल सर है, मतलब वो प्रिपेयर कर लोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का रहेगा कि कुछ भी पूछ लो मैं बिल्कुल सही आंसर करूंगा। सही बात है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है, चाहे बोर्ड एग्जाम की भी बात क्यों ना कर ले, तो प्रीवियस ईयर पेपर का रोल हर कोई बताता है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखो। यार क्या आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे? कोई भी आता है कि अगर मुझे तैयारी करनी है तो पहले यही बोला जाता है कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं। तो CUT एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर का रोल कितना है अगर हम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की बात करें तो? आप CUT एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सिलेबस, दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस केवल देखकर आपको ये नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके टाइप यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, डेप्थ में पूछ रहा है या ऊपर ऊपर से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। लेकिन जब एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि पिछले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें से कहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। क्या कोई टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है, क्या कोई टॉपिक है जिसमें वो बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछ रहा है, या कोई क्वेश्चन है जो बहुत ऊपर से यहाँ पर पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में सर एक फोटो यहाँ पर दी गई है, उसमें औरंगजेब की शादी का जो है वो पेंटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। औरंगजेब की है, फिर उसके बाद जहांगीर से भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में आया है। तो जब यहाँ पर क्या है कि जहांगीर का बर्थ हुआ था तो उस टाइम पीरियड पर एक पेंटर थे, उन्होंने उस पेंटिंग को बनाया था, वो आपके NCERT में दिया गया है। अच्छा, CUT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया, उस पेंटर का नाम दिया गया और उससे ये बोला गया कि ये किसके कोर्ट में थे और इनका यहाँ पर क्या प्रोफेशन था, क्या ये पोइट थे, क्या ये राइटर थे, क्या ये पेंटर थे। ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर आया है। साथ ही साथ जो यहाँ पर शादी में उनकी वाइफ का नाम यहाँ पर क्या था, वो क्वेश्चन भी जो है वो पिक्चर के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर ही पता चलेगा। अदरवाइज आपको या तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी या सारी चीजें आपको लगेंगी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आएगा ही नहीं। कई बार सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, उनकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे, उनके ऑप्शंस चेंज कर देंगे, बट करेक्ट आंसर तो वही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आपको ये पता चलता है कि एग्जामिनेशन का ट्रेंड क्या है, एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। और मैं तो अब हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा हो या आप थोड़ा सा जो है वो सेटिस्फाइड अपनी प्रिपरेशन से फील ना कर रहे हो, जस्ट सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस बूस्टर का यहाँ पर काम। तो अवेलेबल भी हैं 22 23 24 सारे अवेलेबल है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सर सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ जितना आप दे देते हो उनको। यस सर। अच्छा, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, जो औरंगजेब की जिसने पिक्चर बनाई थी शादी की, वो पेंटर ही था बाय प्रोफेशन या कोई और था? नहीं सर, पेंटर ही है। मतलब एक्चुअली क्या है कि अकबर के कोर्ट में बहुत सारे लोग थे, है ना, जैसे अबू हसन हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो कई लोग राइटर आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे लोग पेंटर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मुगल्स का जो है वो काम ऐसा था कि मुगल्स ने पेंटर रखे थे। जो उल्लेमास है ना, उनके साथ मुगल रूलर के जो है वो क्लैशेस भी रहते थे। उल्लेमास ये बोलते थे कि भैया पेंटिंग बनाना जरूरी नहीं है, पेंटिंग मत बनाया करो। पेंटिंग बनाना जो है वो इस्लाम में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो जिंदा लोग होते हैं उनकी पेंटिंग नहीं बनती है। लेकिन मुगल्स ने मैन्युस्क्रिप्ट बनाना यहाँ पर शुरू किया।
अब वो मैन्यूस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी गई है उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सजावट करने के लिए उन्होंने पेंटर्स बुलाए। जब यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि जो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं जब ईरान गया था पर्शिया में, वहां से वो 2 पेंटर लेकर आया था कि भैया इनके काम से मैं बहुत खुश हूं, तो वो पेंटर ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इनको अलग अलग तरीके के टाइटल्स वगैरह भी दिए गए हैं और ये लोग बहुत सिग्निफिकेंट रोल जो है वो उस टाइम पीरियड के क्रॉनिकल्स में उनका आपको। तो उन्होंने स्टार्ट किया था इन लोगों ने मैन्यूस्क्रिप्ट से और फिर धीरे धीरे पेंटिंग की तरफ भी बढ़ते चले गए। यस सर, मैन्यूस्क्रिप्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंटिंग्स वगैरह भी यहाँ पर करी गई है। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर की बात चल रही थी, तो प्रीवियस ईयर पेपर से हमें एक ये तो अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हाईली वेटेज है, कौन कौन से ऐसे हैं जो कि लीस्ट वेटेज है। तो क्या कोई ऐसी चैप्टर की लिस्ट भी है जो हम बच्चों को बता सकें या आप बता सको कि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सर हमने तो सबसे पहले तो क्या है कि हर सब्जेक्ट का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, हमने अपने सेशंस में यूट्यूब पर हर पर्टिकुलर पेपर का जो है वो एनालिसिस किया है हर साल का, कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। उन वीडियोस को देखकर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर पता कर सकते हो। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है सर कि अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो आपके लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग क्वेश्चन देना है, हर दिन अलग क्वेश्चन यहाँ पर देना है, तो एक ही चैप्टर से तो सारे क्वेश्चन नहीं दिए जा सकते। तो हो सकता है कि किसी में जो डिलीटेड चैप्टर है उनसे क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, किसी में जो आपके बोर्ड में आपने पढ़ा उससे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किसके एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। लेकिन जैसे अभी जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ उसमें अगर आप देखोगे तो एक ही पेपर था, तो उस एक पेपर में केवल कितने क्वेश्चन बनाने, 50 क्वेश्चन बनाने। तो 50 क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है सर, क्योंकि हर पर्टिकुलर चैप्टर में 2-4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो सुप्रीम इंपॉर्टेंट होते हैं, केवल उन्हीं को पढ़ लो आप इस बार देखोगे, इस बार का ट्रेंड ये कह रहा है कि डिलीटेड चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस हुए हैं। क्योंकि इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो जो चैप्टर है वो नई वाली एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो जिसने क्वेश्चन बनाया होगा उसने नई वाली एनसीईआरटी को रिफर किया होगा, तो उसको वो चैप्टर दिखे नहीं, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पर आए नहीं। लेकिन जब सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो एग्जामिनेशन के लिए, तो थोड़ा सा उन चैप्टर्स को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे दो जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर किसी भी चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन भी आ चुका है तो आपको वो चैप्टर स्किप नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर सिलेबस इतना लिमिटेड है, 4-4, 5-5 बार लोग सिलेबस यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई भी चैप्टर छोड़ोगे तो आप अपने कॉलेज से या अपने कोर्स से जो है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करोगे। एक क्वेश्चन गलत होने से आप बीए ऑनर से बीए प्रोग्राम में आ जाते हो। सही बात तो इसीलिए आपको हाँ, मैंने सर कहते सुना है बच्चों को। एक बच्चा बोल रहा था कि यार तूने बीकॉम प्रोग्राम रामजस क्यों ले लिया? हाँ। तो बोला कि बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी का कट ऑफ एक क्वेश्चन ऊपर चला गया था, उसने ऐसे बोला। जब मुझे पता चली कि एक एक क्वेश्चन की ना बहुत वैल्यू है सीयूटी एग्जाम के अंदर। सर मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि एक क्वेश्चन गलत होगा तो ऑनर्स से प्रोग्राम वाले में आ जाओगे, और अगर 3-4 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए तो नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस में आ जाओगे, और 5-6 गलत कर दिए तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आ जाओगे। स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर ऑफ कैंपस भी नहीं मिलेगा, इवनिंग कॉलेज भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो ये तो बिल्कुल ट्रुथ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पेपर धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। जैसे ये मैच्योर होगा उसके बाद ये एग्जामिनेशन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है, जैसे एक कथन है, एक स्टेटमेंट है कि इवन विद द 97% मार्क्स इन सीयूटी एग्जामिनेशन यू विल नॉट बी एबल टू गेट द गुड कॉलेजेस एंड कोर्सेज। यस सर, सेम वैसे जैसे सीबीएसई में आप 98-99 परसेंटाइल लेकर आते थे, अभी एग्जामिनेशन का लेवल भी वैसे ही है, तो आपको उतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से एक प्लान अप्रोच में प्रिपरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोर्ड एग्जाम की तरह भी नहीं है कि भैया इस यूनिट से इतने नंबर, ये यूनिट इतने नंबर की है, ये यूनिट इतने नंबर की है। बहुत डायनामिक एग्जाम है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन किस पेपर से आ रहा है। और अगर ऑनलाइन हो गया, एक से ज्यादा शिफ्ट हो गई, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगने वाले हैं, सारी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, एक और बात, जैसे हम डिस्कस करते रहते हैं, आप बताते हैं कि सर इतने कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, इतने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, और बच्चों को ऐसे लगाना चाहिए था लेकिन बच्चों ने ऐसे नहीं लगाए हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कार्टून या इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की व्हेन इट कम्स टू द ह्यूमैनिटीज पोर्शन ऑफ सीयूटी एग्जाम? सर अभी तक जो मैंने एग्जामिनेशन में देखा है, चाहे वो मैं पॉलिटिकल साइंस में देख लूँ, हिस्ट्री में देख लूँ, सोशियोलॉजी में देख लूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है वो पैसेज वाला आया है कि भाई एक पिक्चर दिखा दी, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दिखा दिया और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए। तो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देकर आप उस 5 क्वेश्चन का आंसर थोड़ा ना कर पाओगे। आप बताओ सर कि अगर किसी का फ्लैग दिखा दें आपसे
और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछें तो आपका आंसर तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, जो सिस्टमैटिक तरीके से आपकी बुक में पढ़ाया गया है। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो एक बुद्धिस्ट गॉड है मारिची, उनकी फोटो दिखाई गई थी और उनसे पूछा गया कि भाई ये किसकी फोटो है, ये बताओ। एक मैप दिखा दिया गया, उसमें अर्ली हड़प्पन साइट्स थी, उनको लोकेट करना था वेस्ट से ईस्ट में या ईस्ट से वेस्ट में, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो उन्हें आइडेंटिफाई करना आ सकता है। आइडेंटिफाई करना है अगर आपको, तो आपको बुक के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो तो अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो काम नहीं बनेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको यूरोपियन यूनियन वाला बताया, तो आपको फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए, उसमें टोटल कितने स्टार हैं, उसमें कौन से कलर का बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा, उसमें सर्कल का क्या मीनिंग है, स्टार्स किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन यहाँ पर कब हुआ, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच यहाँ पर कब साइन करी गई, OEEC आपको क्या देखने को मिलेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी बुक में दी गई है, तो उसकी बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस की जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक है, उसमें लीडर आइडेंटिफाई करने को दे सकते हैं कि आपको फोटो दिखा दी कि भाई ये कौन है, या आपको हिंट दे दिया कि ये 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनका नाम बताओ ये फोटो से आइडेंटिफाई करके। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट भी करना है और पिक्चर के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी प्रिपेयर करना है, और साथ ही साथ कोशिश ये करनी है कि कई बार इंटरप्रेट करने के लिए यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सर, आप लोग जब इसमें देखोगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला एक चैप्टर है, उसमें एक फोटो दी गई है कि अफगान वॉर, सीरिया वॉर, इसके लिए हमारा बजट है। कुछ लोग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पीस बिल्डिंग मिशन हमको बनाना है, उसके लिए कहाँ पर बजट है। तो इसमें ये पूछ लेंगे कि ये कौन सी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो वो कंट्री आइडेंटिफाई करो। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि CUT एग्जामिनेशन अभी इवॉल्व हो रहा है, अभी इस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हम बेसिक्स ही अपने कवर कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन वो NCERT में जो फिगर दिया हुआ केवल उस पर आएगा। जैसे आपने बताया कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऐसे अलाइन करने के लिए भी आ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बिल्कुल सर। और अभी तो मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि NCERT पे चिपके रहो। जितना NCERT घोट के पी जाओगे, उतना CUT के लिए एक अच्छा मटेरियल आप बन जाओगे और आप अपनी एग्जामिनेशन में फुल स्कोर करोगे। NCERT जिसने पढ़ ली मतलब CUT मटेरियल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि अब आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो CUT 2025 की, और अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है। इन केस अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसको भर दो। वी ऑलवेज ट्राई टू मेक द वीडियोज बेस्ड ऑन योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच अभिषेक सर अगेन टू गिव द टाइम for this podcast.